मेरी एक अजीब आदत है, मुझे चीजों पर पैसे खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चुपके से न्यूज स्टैंड के पास जाता हूँ और खुद को बौना होने का नाटक करता हूँ। इस तरह मैं बिना एक पैसा खर्च किए अखबार ले लेता हूँ। ये ट्रिक हमेशा काम करती है। सच ये है कि मैं किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मुझे थोड़ा क्रिएटिव बनना पड़ता है। कभी कभी मैं झुककर सिक्योरिटी गार्ड के कमरे से बिना किसी के ध्यान दिए रेंगते हुए निकल जाता हूँ। आम दिनों में मेरा दिमाग हमेशा इस बात पर लगा रहता है कि मैं फ्री में कैसे शॉपिंग कर सकता हूँ। मैं चुपके से एक टूथब्रश किसी औरत के बैग में डाल देता हूँ, किसी बच्चे की स्ट्रॉलर में एक खिलौना छुपा देता हूँ, या किसी जूते को उठाकर धीरे से किसी दूसरे ग्राहक की जेब में डाल देता हूँ। और एक बार तो मैंने कैशियर के बालों में चुपके से एक नया हेयर पिन भी लगा दिया। अपने हाथों में ढेर सारा सामान और हाथ में एक च्युइंग गम लेकर मैं स्टाइल से चेकआउट काउंटर की तरफ बढ़ता हूँ। जैसे ही ग्राहक सुपरमार्केट से बाहर निकलने लगते हैं, अलार्म बजने लगता है और फिर सारे अलार्म एक साथ बज उठते हैं। कैशियर चेक करने दौड़ती है, लेकिन सरप्राइज वो खुद भी अलार्म ट्रिगर कर देती है। स्टाफ को लगता है कि सिस्टम में कोई गड़बड़ी है, इसलिए वे सभी को जाने देते हैं। और इसी तरह मैं $300 का सामान लेकर बाहर निकल जाता हूँ, सिर्फ 5 सेंट देकर। बाद में मैं नाश्ता करने के लिए एक कैफे जाता हूँ। जब कोई और व्यक्ति वॉशरूम में होता है तो मैं चुपके से उसकी कॉफी को फ्री रिफिल से बदल देता हूँ। जैसे ही वेटर मुड़ता है, मैं जल्दी से एक ब्रेड उठा लेता हूँ और बस ऐसे ही मैं अपना फ्री नाश्ता एंजॉय करता हूँ। जब मैं निकलता हूँ तो मैं किसी का चेंज भी उठा लेता हूँ और उसे वेटर के लिए टिप के रूप में छोड़ देता हूँ। लेकिन जैसा हमेशा होता है, कर्मा जल्दी पकड़ लेता है। मैं किसी से टकरा जाता हूँ, एक सिगरेट मेरे पैंट में गिर जाती है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद मैं एक खूबसूरत महिला को घूरता रहता हूँ। उसके पीछे अचानक मुझे एहसास होता है कि कुछ गलत हो रहा है। मेरी पैंट जल रही होती है। घबराकर मैं उसे बुझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस अफरा तफरी में मैं पास की टेबल से वाइन उठाकर अपने ऊपर डाल लेता हूँ आग बुझाने के लिए। लेकिन इससे मेरी पैंट पूरी तरह भीग जाती है। चूंकि मैंने वाइन के पैसे नहीं दिए थे, दुकान का मालिक मुझे काफी दूर तक दौड़ाता है। मैं बचने के लिए एक बालकनी के नीचे छिप जाता हूँ। उसी शाम जब मैं गैराज में चेनसो लेकर सामान हिला रहा होता हूँ तो मैं एक बूढ़ी औरत को इतना डरा देता हूँ कि उसे लगता है मैं कोई चेनसो किलर हूँ। मैं गलती से चेनसो चालू कर देता हूँ और वह कंट्रोल से बाहर होकर सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वह घबरा जाती है, भागते हुए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है और मेरी शिकायत कर देती है। पुलिस चीफ सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, मेरी संदिग्ध हरकतें देखता है और मुझे संदिग्ध घोषित कर देता है। जल्द ही पूरे शहर में मेरे लिए तलाशी अभियान शुरू हो जाता है।